प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आपका वर्चुअल मार्गदर्शक जयप्रकाश आर मिश्रा। चलिए हम सीखने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग प्री अपर प्राइमरी स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन स्टैंडर्ड 5th सब्जेक्ट है अपना मैथमेटिक्स। आज हम यूनिट 5 में अप्लाइड मैथमेटिक्स में 5.3 सिंपल इंटरेस्ट माने साधारण ब्याज के बारे में सीखेंगे। पिछले वीडियो में हम लोगों ने प्रतिशत के बारे में सीखा था। पिछले वीडियो में हम लोगों ने किसके बारे में सीखा था बच्चों? प्रतिशत के बारे में। हम कैसे प्रतिशत निकालते हैं, कैसे प्रश्नों को हल करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने सीखा था। तो जैसा हम हमेशा कहते हैं, कोई भी वीडियो देखने के पहले किसी भी विषय का, एक नहीं कि खाली स्कॉलरशिप का, आप वीडियो को अच्छी तरह से देखिए। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ साधारण से प्रश्न दिए रहते हैं, उन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। उसके नीचे जाएंगे कि लिंक रहती है, लिंक जैसे टच करेंगे खुल जाती है। उसमें कुछ जानकारी पूछी जाती है, उसको भरकर आप सबमिट कर दीजिए। तो बच्चों, इतना करना आप न भूलिए। तो आज हम लोग साधारण ब्याज क्या होता है बच्चों, जैसे पैसा आप बैंक में जमा करते हैं 1 साल, 6 महीना, 3 महीना, तो बैंक आप जितना पैसा जमा करते हो उससे कुछ ज्यादा पैसा आपको रिटर्न देती है। या आप बैंक से लोन लेते हो, तो जितना अमाउंट लोन लेते हो जब जमा करने जाते हो तो उससे ज्यादा पैसा आपको जमा करना पड़ता है। तो जो ये फर्क है, यही होता है ब्याज बच्चों। हम अगर बैंक से पैसा लेते हैं तो उसके बदले में उसको ब्याज देते हैं, और हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमें ब्याज देती है। बैंक हमें क्या देती है? ब्याज देती है। तो अब इसमें टर्म जो होंगे कि आपका मूलधन कितना कितना पैसा आप जो बैंक में आप जमा करते हैं या जो लोन लेते हैं उसको ही हम प्रिंसिपल बोलते हैं बच्चों। कितने दिनों के लिए हम बैंक में जमा कर रहे हैं, वो समय होता है। किस रेट से आप बैंक में अगर कभी गए होंगे, देखे होंगे कि हर रेट अलग अलग रहता है। हर रेट जो होता है उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता हो, अलग अलग रहता है। इस प्रकार की सारी जानकारी हम करते हैं तो उस हिसाब से हमको ब्याज मिलता है। तो ये बच्चों साधारण प्रश्न है कि सिंपल इंटरेस्ट, ESI लिखा है, ये है सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पर देखिए सिंपल इंटरेस्ट लिखा है, तो इसको हम ESI बोलते हैं। ESR बराबर फार्मूला होता है P गुणे T गुणे R बटे 100। 80 को समय को यन से भी लिखते हैं कहीं कहीं, तो उसको समय ही समझिए बच्चों। P प्रिंसिपल है, T समय है, टाइम, और R जो है इंटरेस्ट का रेट है, पर साल का होता है, और डिवाइड बाई 100 माने PRT डिवाइड बाई 100 ये फार्मूला है। अगर यहाँ से आपको अलग अलग, जैसे सिंपल फार्मूले में आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है तो ये फार्मूला है SI बराबर PRT डिवाइड बाई 100। P निकालना है, प्रिंसिपल निकालना है, तो ये फार्मूला याद करो 100 गुणे S, ये यहाँ से P बराबर है 100 गुणे SI बटे R गुणे T। यहाँ से 100 गुणे SI सिंपल इंटरेस्ट का गुणा हो जाएगा, बटे RT से भाग हो जाएगा। R निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, तो 100 गुणे SI बटे P गुणे T। अगर समय निकालना है बच्चों तो 100 गुणे SI बटे P गुणे R। ये तीनों फार्मूला आप अच्छी तरह से याद कर लो चारों, कि आपको SI निकालना है तो क्या है, P निकालना है तो कौन सा फार्मूला, P फॉर प्रिंसिपल। मूलधन अगर निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगेगा, और समय निकालना है तो कौन सा फार्मूला लगेगा। ये SI याद है PRT डिवाइड बाई 100, इससे आप सब निकाल सकते हो, लेकिन आपको समय लगेगा, इसलिए आप याद रखिए। अमाउंट क्या होता है बच्चों? अमाउंट इक्वल टू होता है प्रिंसिपल धन सिंपल इंटरेस्ट, वही अमाउंट होता है। प्रिंसिपल मूलधन और जो ब्याज जुड़ा होता है वो जोड़ के अमाउंट कहलाता है, उसको मिश्र धन भी बोलते हैं। मिश्र धन बराबर होता है मूलधन धन ब्याज। मिश्र धन बराबर क्या होता है? मूलधन धन ब्याज को मिश्र धन कहते हैं। तो बच्चों अगर अमाउंट दिया है, इंटरेस्ट दिया है, तो प्रिंसिपल हम निकाल सकते हैं, या प्रिंसिपल और मूलधन दिया है तो ब्याज कितना होगा तो घटाएंगे तो मालूम हो जाएगा।
तो इस प्रकार से हम साधारण ब्याज की गणना इसी फार्मूले की सहायता से करते हैं बच्चों। इसी फार्मूले के आधार पर हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे और हम विश्वास रखते हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को हल करेंगे तो आपका अभ्यास अच्छा होगा, आप अच्छे से जो है प्रश्नों को हल कर सकते। पॉइंट टू रिमेंबर बच्चों, यहाँ कुछ पॉइंट दिए हैं। लोन क्या होता है? जब हम बैंक, अब किसी काम को करने के लिए जब बैंक के पास जाते हैं तो द सम ऑफ मनी बारोड फ्रॉम ए बैंक आर ए कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, कंडीशन ऑफ रिटर्निंग इज कॉल्ड ए लोन। सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? उस पर ब्याज एट द टाइम ऑफ रिटर्निंग द लोन वी हैव टू पे बैक एन अमाउंट सम व्हाट मोर देन द लोन। हमने कहा ना, प्रिंसिपल से ज़्यादा जितना लोन लेते हैं उससे ज़्यादा भरते हैं। दिस एडिशनल अमाउंट इज कॉल्ड सिंपल इंटरेस्ट। एडिशनल अमाउंट जो होगा वो सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल क्या होता है? द अमाउंट बारोड इज कॉल्ड द प्रिंसिपल। जो हम लेते हैं बैंक से या बैंक में जमा करते हैं वही प्रिंसिपल कहलाता है बच्चों। तो पीरियड माने समय, कितने समय के लिए हम जमा करते हैं। द पीरियड ऑफ टाइम फॉर व्हिच द अमाउंट इज बारोड इज कॉल्ड द पीरियड। और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? द इंटरेस्ट पेड फॉर ₹100 फॉर 1 ईयर इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज एक्सप्रेस्ड एज परसेंट पर एनम। इन शॉर्ट में इसको पीसीपीए लिखाता है। क्या लिखाता है बच्चों? पीसीपीए, परसेंट पर एनम, माने ब्याज प्रतिशत पर वार्षिक की दर से। 100 रुपए का 1 वर्ष का ब्याज, ऐसा पढ़ते हैं इसको, पीसीपीए लिखते हैं इसको। व्हेन वी डिपॉजिट सम मनी इन ए बैंक द बैंक गिव्स यू इंटरेस्ट ऑन मनी प्रिंसिपल। जो मूलधन आप डिपॉजिट करते हैं बैंक में उस पर वो ब्याज देती है। व्हेन यू डिपॉजिट सम मनी इन ए बैंक द बैंक गिव यू इंटरेस्ट ऑन मनी, माने प्रिंसिपल पर ब्याज देती है। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इक्वल टू होता है अमाउंट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट क्या होता हो? अमाउंट कहलाता है। द फार्मूला इज सिंपल इंटरेस्ट, आई बराबर होता है पी आर, देखो एन भी लिखा रहता है कहीं कहीं, इसलिए हमने दोनों का यूज किया। एन फॉर टाइम होता है पी आर टी डिवाइड बाई 100। हियर आई स्टैंड फॉर सिंपल इंटरेस्ट, पी फॉर प्रिंसिपल एंड एन फॉर पीरियड इन ईयर्स एंड आर ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। एन लिखो चाहे टी लिखो, पी आर टी हमने पीछे देखा था, पी आर एन, एन से और टी से दोनों से पीरियड इन ईयर्स लिखा रहता है बच्चों। आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आई सिंपल इंटरेस्ट है, पी प्रिंसिपल है। तो ये सब बातों को आप याद रखें, सवाल को हल करने में आपको सहायता मिलेगी। व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑन ₹5,000 एट 12 PCPA फॉर 2 ईयर्स। माने मूलधन 5,000 रुपए है, 12% दर है ब्याज की, तो 2 साल का ब्याज क्या होगा? तो आप ऐसे जोड़ लीजिए कि 12 25 60, 1 साल का 60 रुपया, तो 2 साल का 120 रुपया। माने इसके लिए सिंपल इंटरेस्ट का आपको फार्मूला मालूम करना है। यस बराबर पी आर टी डिवाइड बाई 100। तो 5,000 गुणे 12 गुणे 2/100, ये 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, बराबर आ गया कितना आएगा? ये चौथा ऑप्शन अपना सही होगा। कैसे करेंगे? यहाँ तक ये पी लिखा है 5,000, आर लिखा है 12 PCPA, एन लिखा है 2 ईयर। एन लिखिए चाहे टी लिखिए, दोनों चलेगा। तो बच्चों यहाँ पर एस आई का फार्मूला है पी आर टी डिवाइड बाई 100, तो बराबर पी के स्थान पे 5,000 गुणे 12 गुणे 2/100, ये 2 से यहाँ से कट जाएगा, तो बचेगा कितना? 12 25 60, 12 25 60 और 0 600 और गुणे 2 कितना हो जाएगा? 1200। कितना हो जाएगा? 1200। तो चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। 2 0 से कट जाएगा, 1 0 बचेगा, 12 25 60, 1 0 600, 600 दूनी 1200। तो इस प्रकार से हम प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं। एस आई इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई 100। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू पी आर टी डिवाइड बाई। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द इंटरेस्ट ऑन
1500 for a period of 3 years, rupees 360. What is the rate of interest per annum? यहाँ पर देखिए बच्चों, द इंटरेस्ट ऑन रुपीज जितना, यहाँ पर प्रिंसिपल दिया है, टाइम दिया है, ब्याज दिया है और क्या दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या करना है बच्चों, निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 4 ऑप्शन देने के बाद यहाँ पर P दिया है 1500, N दिया है 3 ईयर, I दिया है 360, R इक्वल टू कितना। तो R निकालने का सूत्र हमने आपको बताया था बच्चों, R बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट I गुणे 100 बटे P गुणे N। इसी में आप रख दो रेट ऑफ इंटरेस्ट इक्वल टू I है, माने ये सिंपल इंटरेस्ट, यस I नहीं लिख के I ही लिखा है, I गुणे 100 बटे P गुणे N। तो I कितना दिया इधर, I दिया 360 गुणे 100, 360 गुणे 100 बटे 1500 गुणे 3। अब इसी को आप सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा, 2 जीरो 2 जीरो से कट जाएगा, बराबर। अब यहाँ से आप 15 दूनी 30 कर सकते हैं, 6 36, 15 चौका 60 और 3 से उसमें भाग देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मालूम हो जाएगा कितना परसेंट आएगा, 8%। ये सेकंड ऑप्शन अपना आपका क्या होगा, सही होगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आप माने निकाल सकते हैं 8%। 8% R बराबर कैसे निकालेंगे, I गुणे 100 बटे P गुणे N। ये फार्मूला आप याद रखिए बच्चों। हमने अभी शुरुआत में ही P कैसे निकालेंगे उसके लिए फार्मूला, R कैसे निकालेंगे उसके लिए फार्मूला, इसी फार्मूले से सब है बच्चों। SI बराबर PRT डिवाइड बाई 100। यहाँ से P बराबर निकालेंगे तो SI गुणे 100 डिवाइड बाई TR, T निकालेंगे तो SI गुणे 100 बाई डिवाइड बाई P और R निकालेंगे तो SI गुणे 100 डिवाइड बाई P गुणे T। P गुणे N का हो चाहे P गुणे। In how many years will the interest on rupees 100 become 125 at the rate of 12.5%, 12.5 PCPA? In how many years, माने यहाँ पर आपको समय निकालना है। तो SI बराबर PRT डिवाइड बाई 100। इसमें देखिए P दिया है 100, SI दिया 125 और R दिया है 12.5%, T निकालना है। तो T इक्वल टू क्या होता है, T इक्वल टू I गुणे R बटे P गुणे R, I गुणे 100 बटे P गुणे R। तो I है इंटरेस्ट है 125 गुणे 100 बटे मूलधन कितना है 100 और गुणे 12.5। इसको आप हल करेंगे, T बराबर आएगा 10। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, 10 ईयर्स माने थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो बच्चों P दिया है, SI दिया है, R दिया है, तो क्या नहीं मालूम करना है यहाँ पर, इन हाउ मेनी ईयर्स माने टाइम मालूम करना है, T मालूम करना है। तो T का सूत्र होता है I गुणे 100 बटे P गुणे R, I गुणे 100 बटे P गुणे। हाउ मच द सिंपल इंटरेस्ट on rupees 600 for 2 years at the rate of 8 PCPA? एकदम साधारण सा है, SI बराबर PRT डिवाइड बाई 100। यहाँ पर ये देखिए 600 गुणे 2 गुणे 8 बटे 100, तो 6 दूनी 12, 12 अट्ठा 96। ये चौथा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। 100 ये दो जीरो इस जीरो से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 12 अट्ठा 96। सरोज borrowed rupees 7,000 at 15 PCP and returned the money after 2 years. How much interest did she have to pay? तो कितना इंटरेस्ट दिया बच्चों, ये भी 2 जीरो से कट जाएगा 100 में से, तो हो जाएगा 15 सत्ता 105, 1050 और 2 में 1050 में 2 का गुणा करो, कितना आ जाएगा, 2100 आएगा। तो 2100 रुपये जो है वो उसको इंटरेस्ट लगेगा बच्चों। तो ये फार्मूला है, SI बराबर P गुणे T गुणे R डिवाइड बाई 100। नेक्स्ट देखते हैं। राहुल gave rupees 15,000 to Santosh for 3 years. Santosh gave him rupees
4500 एज इंटरेस्ट, व्हाट वाज द रेट ऑफ इंटरेस्ट PCPA। यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है बच्चों, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आर बराबर क्या हो जाएगा, SI गुणे 100 बटे P गुणे T, ये फार्मूला है। तो आर बराबर I गुणे 100 बटे P गुणे T बराबर 4500 गुणे 100 बटे 15000 गुणे 3। इसको आप हल करेंगे तो आएगा 10। 4 ऑप्शन दिया है, 10 किस में है, फर्स्ट ऑप्शन में सही है, तो फर्स्ट ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। आर बराबर I गुणे 100 बटे P गुणे T, ये फार्मूला बच्चों याद रखोगे। और ये 3 जीरो 2 जीरो और 4 जीरो है, 3 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो बचेगा। हल करोगे तो आर बराबर कितना आ जाएगा, 10। आर बराबर कितना आ जाएगा, तो 2017 में प्रश्न पूछा गया है। इन द इंटरेस्ट ऑन रुपीज जितना है इन 8 ईयर्स इज ₹5000, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यही आर बराबर I गुणे 100 बटे P गुणे T, इसी फार्मूले में आप रखेंगे बच्चों। आप हल करेंगे इसको तो 12.5% आएगा, थर्ड ऑप्शन अपना सही होगा। यहाँ पर 10 आया था, यहाँ पर 12.5% आएगा। आर बराबर I गुणे 100 बटे P गुणे T। %12.5% की दर से जो है ब्याज लगेगा। माने मूलधन भी 5000 है और इंटरेस्ट भी 5000 है, समय है 8 साल, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट उसका हो जाएगा 12.5%। क्या हो जाएगा, 12.5%। इन हाउ मेनी ईयर्स विल द इंटरेस्ट ऑन ₹2500 विल बी ₹13,135,089 PCPA। इन हाउ मेनी ईयर्स, यहाँ पर समय पूछ रहा है बच्चों, टी पूछ रहा है। तो T बराबर I गुणे 100 बटे R गुणे P, इसमें आप वैल्यू रख दो तो 1350 हो गया इंटरेस्ट, 1350 क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, गुणे 100 बटे 9, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 9, और गुणे मूलधन कितना है 2500। इसको आप हल करेंगे, ये 2 जीरो से इसका कट जाएगा बराबर, और 1350 ऊपर हो गया बटे 25 गुणे 9 नीचे हो गया। इन दिनों को आप सॉल्व करेंगे तो T बराबर आएगा 6। T बराबर क्या आएगा, 6। 4 ऑप्शन दिए हैं तो 6 ईयर फर्स्ट ऑप्शन अपना सही हो जाएगा बच्चों। तो T बराबर क्या है, I गुणे R बटे R गुणे P। T बराबर I गुणे R बटे R गुणे P। तो इसमें आपको इंटरेस्ट भी दिया है, प्रिंसिपल भी दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, टाइम पूछा है, तो टाइम आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। द प्रिंसिपल एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल इन 5 ईयर बाय द सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स द सेम प्रिंसिपल विद द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकम 5 टाइम्स। 5 टाइम्स कितने सालों में हो जाएगा बच्चों, 5 ईयर में तो डबल होता, 5 उसका 5 टाइम्स होने के लिए, उसका 5 टाइम्स होने के लिए तो वो भी 5 कितने साल हो जाएगा डबल, 20 साल में हो जाएगा। कितने साल में हो जाएगा बच्चों, 5 टाइम्स होने में उसको 20 साल लगेंगे। साधारण सा प्रश्न है, द प्रिंसिपल एट ए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट डबल इन 5 ईयर, तो उसका 5 गुना होने में 5 का 10 होगा, 10 का 20 होगा, तो 20 साल लग जाएंगे बच्चों। कितने साल लगेंगे, 20 साल लगेंगे। इसका थर्ड ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इसका थर्ड ऑप्शन आपका क्या होगा, सही होगा। श्वारा डिपॉजिटेड ₹20,000 in a bank at the rate of 7 PCPA. How much interest will she receive after 5 years? सिंपल इंटरेस्ट निकालना है बच्चों, तो कैसे निकालेंगे हम, 2017 में पूछा गया है। SI बराबर PRT डिवाइड बाई 100, P है 20,000, R है 7 PCPA, T बराबर 5, सूत्र में रख दो, PRT डिवाइड बाई 100, 20,000 गुणे 7 गुणे 5 बटे क्या हो गया 100, ये 2 जीरो से कट जाएगा,
7 पच्चीस 35, 35 दूना 70 और 2 शून्य मतलब 7000। कितना हो जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? 7000। ये सेकंड ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। सेकंड अपना ऑप्शन सही हो जाएगा। सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइड बाई 100। PRT डिवाइड बाई 100, 100 से भाग देना, 2 जीरो कम हो जाएगा। VC took a loan of rupees 10,000 on simple interest if she returned rupees 12,700 after 3 years. Find the rate of interest. तो बच्चों यहाँ पर 10,000 लिया था, 12,700 वापस किया। यहाँ पर उसने ब्याज कितना भरा? ब्याज भरा 2,700 रुपए। तो P मालूम है, T मालूम है, I मालूम है, तो R आप निकाल सकते हो। R आप क्या कर सकते हो निकालने? R बराबर I गुड़े 100 बटे P गुड़े R। R बराबर 2700 गुड़े 100 बटे 10,000 गुड़े 3। इसको आप हल करेंगे तो 9% आएगा। जो 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, ये देखिए तीसरा ऑप्शन आपका सही है। तीसरा ऑप्शन क्या है? 9% है बच्चों। तीसरा ऑप्शन क्या है? 9%। तो आप आराम से हल कर सकते हैं। R बराबर, तो हमने आपको बताया था P कैसे निकालेगी, R कैसे निकालेगी, T कैसे निकालेगी। यही फार्मूला याद रखो, फार्मूले में रखते जाओ। व्हाट अमाउंट शुड श्रीकांत डिपॉजिट इन ए बैंक टू रिसीव ₹2,000 इंटरेस्ट फॉर 2 years एट द रेट ऑफ 8 PCPA। व्हाट अमाउंट शुड श्रीकांत डिपॉजिट, अमाउंट मालूम नहीं है, P पूछा है। यहाँ पर क्या निकालेंगे? P बराबर I गुड़े 100 बटे R गुड़े T। इसी फार्मूले में आप रखें कि 2000 गुड़े 100 बटे 2 गुड़े 8, P बराबर आ जाएगा 12,500। जो 4 ऑप्शन आपके दिए रहेंगे, ये देखिए 12,500, इसमें पहला ऑप्शन आपका सही होगा। बच्चों केवल प्रश्न बड़े हैं देखने में, लेकिन जैसे आप अभ्यास करेंगे आप उत्तर मौखिक रूप से आराम से दे सकते हैं। हमने तो यहाँ पर हिंट थोड़ा दे दिया है, क्योंकि आपको प्रश्न ज़्यादा रहते हैं, समय कम रहता है, इसलिए थोड़ा फास्ट जो है ज्ञात रहता है। तो आप P का मान कैसे निकालेंगे? उसके लिए I गुड़े 100 बटे R गुड़े T का मान कैसे निकालेंगे, R का मान कैसे निकालेंगे, ये सब फार्मूला आपको एकदम होना चाहिए। The simple interest on some principal for 3 years at 12 PCPA is ₹5,400. What is the principal? अभी जो प्रश्न देखा है उसके पहले प्रिंसिपल बराबर I गुड़े 100 बटे R गुड़े T, तो 5,400 गुड़े 100 बटे 12 गुड़े 3, P बराबर हो गया 15,090 रुपये। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, ये देखिए चौथा ऑप्शन आपका सही है 15,090। तो P बराबर I गुड़े 100 बटे R गुड़े T। P बराबर I गुड़े 100 बटे R गुड़े T। At a rate of 8 PCPA, what will be the interest for 3 years on the principal? इतना यहाँ पर इंटरेस्ट निकालना है, तो इंटरेस्ट I, इंटरेस्ट क्या हो जाएगा? I बराबर निकालना है। What will the interest for 3 years on the principal? तो SI बराबर PRT डिवाइड बाई 100 बराबर 500 गुड़े 8 गुड़े 3 बटे 100। इसके 4 आप बराबर SI सिंपल इंटरेस्ट क्या हो गया? 120। 4 ऑप्शन दिए, 120 क्या है? सेकंड वाला ऑप्शन आपका सही है। तो बच्चों जब आप सवाल हल करेंगे तब ऑप्शन पता लगेगा कि कौन सा सही है। ऐसे अंदाज मार के करेंगे तो सब गलत हो जाता है। तो सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT डिवाइड 100। रोहित रिसीव्ड an interest of ₹2,520 at the rate of 7 PCPA after 3 years. Find out the principal for which he received this interest. 2018 में पूछा गया है बच्चों। 4 ऑप्शन है इसके, इसको P कितना है वो मालूम करना है। I दिया है, R दिया है और T दिया है। तो P बराबर क्या हो गया? I गुड़े 100 बटे R गुड़े T बराबर I है 2,520 गुड़े 100 बटे 7 गुड़े 3। इसको आप हल करेंगे तो आएगा P 12,000 रुपये। तो 12,000 कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा ऑप्शन आपका क्या है? सही है। 12,000 कौन सा ऑप्शन सही है बच्चों? चौथा ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए P निकालना है, I दिया है,
2520, R दिया है 7 PCPA, T दिया है 3 years, तो P इक्वल टू I इंटू 100 बटे R गुणे T। बच्चों केवल यही गुणा भाग आप आराम से करिएगा, थोड़ा अभ्यास कीजिए तो आपको सवाल हल करने में कोई परेशानी नहीं होगी। सवाल को आप आसानी से हल कर सकते हैं। राहुल lended rupees 15,000 to Subhas for 3 years at some rate. If Subhas gave Rahul an interest rupees 4,500, then what was the rate of interest PCPA? रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, R निकालना है बच्चों, P दिया है, I दिया है और T दिया है। 2018 में सवाल पूछा गया है, तो P दिया है 15,000, N दिया है 3 years, I दिया है 4,500, R बराबर कितना होगा? तो यहाँ पर R बराबर हो जाएगा I गुणे 100 बटे P गुणे N। R बराबर हो जाएगा I गुणे 100 बटे P गुणे N। R बराबर I गुणे 100 बटे P गुणे N। इसमें मान रखिए 4,000 I है 4,500, यहाँ पर देखिए 4,500 गुणे 100 बटे 15,000 गुणे 3, तो ये 2 जीरो से कट सकता है और कितना बचा? 1 जीरो से काट दो। अब ये 15 3 45 30 हो गया, 3 9 में 30, तो बराबर क्या आ जाएगा? इसका ऑप्शन R बराबर 10। ये 4 ऑप्शन दिए हैं तो इसका फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? सही है। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो 10% होगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा बच्चों? 10% होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न बच्चों सिंपल इंटरेस्ट में पूछे जाते हैं। तो हमने आपको सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं उसके लिए सूत्र बताया, PRT डिवाइड बाई 100। PRT डिवाइड बाई 100, उसमें आप P भी निकाल सकते हैं, R भी निकाल सकते हैं, T भी निकाल सकते हैं और I, माने 4 ऑप्शन है, I है, R है, T है, P है। चारों में से अगर 3 दिया है तो चौथा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें आशा है आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों को, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे, अभ्यास करेंगे और जब परीक्षा में प्रश्नों सिंपल इंटरेस्ट संबंधी पूछा जाएगा तो आप उन प्रश्नों को बहुत ही आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो बच्चों आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का जो है अभ्यास कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्नों का क्या कीजिए? अभ्यास कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग ज्योमेट्री के बारे में सीखेंगे बच्चों। जो अगला वीडियो हम लोग देखेंगे वो ज्योमेट्री के बारे में रहेगा, माने ज्यामिति से संबंधित प्रश्न रहेगा। ज्यामिति से संबंधित प्रश्न जो है उसमें पूछेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, हमने जो आज सीखा हमें पूर्ण विश्वास है आप उसको अच्छी तरह से सीख चुके हैं और उसका आप अच्छी तरह से अभ्यास भी करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।